हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी सुप्रीम कोर्ट की तैयारी जो है वो अच्छे से और सही दिशा में कर रहे होगे। अब आप लोगों का टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तीनों ही एग्जाम्स का, मतलब कोर्ट मास्टर, पीए और एसपीए का। अब आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा जिसमें साथ में एमसीक्यू और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है। तो कुल मिला के 3 एग्जाम एक साथ आपको देने होंगे। तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही कर रहे होगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो अच्छे से करिए, क्योंकि अब आपके 3 एग्जाम एक साथ होने वाले हैं और कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। 1 या 1.5 महीना आपके पास मैक्सिमम बचा हुआ है। इसके अंदर आपको ये सारी तैयारी जो है वो करनी है। मैक्सिमम मान के चलो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम जो है वो हो ही जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस टाइम तक एग्जाम हो जाएगा, और अभी भी कह रहा हूँ कि इस टाइम तक एग्जाम हो ही जाएगा। अब आज 3 एग्जाम आपको करने हैं, 3 में से 2 आपको खुद करने पड़ेंगे। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन मैं पहले से ही करवा रहा हूं और अभी भी चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। एक बेसिक आइडिया दूं तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये हमारी वेबसाइट है stenoarmy.com, जहां पर मैं आपको डिक्टेशंस लिखवाता हूँ, रीड करवाता हूँ। शाम को हमारी क्लास होती है और साथ में उसको फिर आपको ट्रांसक्राइब भी करना होता है। तो यहाँ पर आप लीगल डिक्टेशंस लिख सकते हो, जनरल डिक्टेशंस भी लिख सकते हो। लीगल वर्ड्स मैंने सारे करवा रखे हैं, ए से लेकर जेड अल्फाबेट में जितने भी लीगल वर्ड्स होते हैं वो सारे इसमें कंप्लीटेड हैं। लीगल फ्रेजेस भी करवाता हूँ, जिसकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री होती है। कल भी एक क्लास आएगी और पहले की 2 क्लासेस भी आप ले सकते हो। आप देखोगे लीगल फ्रेजेस की क्लासेस तो आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा लीगल डिक्टेशंस मैंने आपको बता ही दिया। अब स्पीड नहीं बढ़ रही है तो स्पीड बिल्डिंग डिक्टेशंस भी है और लॉन्ग मैटर्स भी है। कुल मिला के हर चीज इस वेबसाइट पर आपको डिक्टेशन के फॉर्मेट में मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो तैयारी कर रहे हो, आप जिस एग्जाम के लिए, जिस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस जॉब के अंदर होने क्या वाला है, आपको काम क्या करना होगा, आपका सैलरी क्या होगा, आपका प्रमोशंस क्या होंगे और आपको वर्कलोड क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने हाई कोर्ट में काम किया है। हाई कोर्ट के अंदर जो काम होता है, सिमिलर काम आपको सुप्रीम कोर्ट में करना होता है, सिमिलर काम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना होता है। कुल मिला के कोर्ट्स के जितने भी काम होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हाई कोर्ट में जब मैं जॉब लगा था उसका वीडियो मैंने बनाया था, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। अभी हम जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करने वाले हैं, कि सीनियर पीए और पीए की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशंस, वर्कलोड, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्क प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोर्ट मास्टर की, पीए की या एसपीए की क्या रहती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली काम जो अभी आप कर रहे हो वही आपको वहां पे करना है। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेनो, एक बार जब तक जॉब नहीं लगते तब तक स्टेनो लिखनी होती है, फिर जीवन भर स्टेनो का कोई काम नहीं है। तो ये बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में हो सकता है, पर कोर्ट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। कोर्ट में हमेशा ही आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, लाइफ टाइम आपको एक तरह से लिखनी पड़ेगी शॉर्ट हैंड। यहाँ पर आपको कोर्ट के अंदर बैठना होगा जब जज साहब के साथ में, वहां पर आपको डिक्टेशन जज साहब देंगे। कभी कोई डेट हो गई, कभी मान लो कोई फाइनल जजमेंट हो गया, वो आपको वहां पे लिखना होगा। डिक्टेशन को लिख के अभी आप जो कर रहे हैं, जैसे ट्रांसक्राइब करते हैं, वही ट्रांसक्रिप्शन आपको कंप्यूटर पे करके आपके जज साहब को दिखाना होगा कि आपने ये किया है। अगर वो सही होगा तो उस पर आपका साइन हो जाएगा। तो ये काम आपको बेसिकली जीवन भर करना है, तो ये काम आपका वहां पे रहने वाला है। इसके अलावा जो काम रहने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, कि आपको कई बार शेड्यूल मेंटेन करना होगा। जज साहब का कोई शेड्यूल है, कोई मीटिंग है, कोई ये किसी के कहीं पर जाना है, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होगी। कई बार आपको मीटिंग्स के अंदर जाना भी पड़ेगा। कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ लिखवाया जा सकता है, तो जज साहब आपको वहां पे भी ले जा सकते हैं। कई बार आपको पर्सनल काम भी मेंटेन करना होगा, कि जज साहब के घर के काम भी आपको करने पड़ सकते हैं, पर ये इतने ज्यादा नहीं रहते हैं, कभी कभी आपको करने होते हैं। बेसिकली काम आपका जजमेंट लिखना, उसको ट्रांसक्राइब करना, यही रहने वाला होता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करने वाले हैं, जो कि पूरे इंडिया को मैनेज कर रहा है। और उसके अंदर बैठ करके आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करने की जरूरत है। बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या, ये मान के चलो हर एक जजमेंट कॉन्फिडेंशियल है। जब तक कहा ना जाए तब तक उसको आपको किसी को नहीं बताना होता है। जब तक वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता है तब तक आपको किसी को बताना नहीं होता है। बेसिकली आप जब पूरा जजमेंट लिख देते हैं तो उसको आपको अपलोड करना होता है वेबसाइट के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की है, जहां से दुनिया देख सकती है। तो जब तक वो अपलोड नहीं होगा तब तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहीं पर भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो ये काम आपका बेसिकली रहने वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
इसके अलावा जो एसपीए होता है उसका थोड़ा अलग काम रह सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स जजमेंट होता है, कोई डिफिकल्ट होता है, वो एसपीए को करना होता है। और जो जूनियर का काम होता है वो भी उनको चेक करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि आज मान लो कोई एक नया 20-21 साल का बच्चा आ गया, उसको सब कुछ आता है, उसको नहीं आता है तो उसका जो काम है वो पहले चेक किया जाता है सीनियर्स के द्वारा, और देन उसको जज साहब तक पहुंचाया जाता है। तो सीनियर पीए अगर आप बनते हैं तब आपको ये सारा काम करना होगा। अब मान लो आपको सीनियर पे बनने के बाद भी काम नहीं आता है, तो वैसे 2-3 महीने आपको पहले सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में ही आपको ये सारी चीज़ें की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो कुल मिलाकर के वर्क प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहने वाली है आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ है सैलरी। सैलरी के लिए ही सब लोग आज प्रिपेयर कर रहे हैं, पर ये सेकेंडरी हो जाएगा जब आप जॉब लग जाएंगे। पर अभी आपको समझाऊं मैं, थोड़ा बेसिक आइडिया दूं कि कितनी सैलरी रहने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देखोगे तो एसपीए की सैलरी मैंने लिख रखी है, जो कि है मान लो क्या आपका पे स्केल जो है वो 8 है, उसके हिसाब से बेसिक पे 47,600 बनता है। और उसके बाद में ये डीए आपको इतना मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, और देन आपकी ग्रॉस सैलरी 92,616 हो जाती है, जो कि अप्रोक्स आप मान के चलो तो 92,000 आपको सैलरी जो है मिल रही है पर मंथ, जो कि अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फिर आपके कुछ डिडक्शंस होंगे, कुल मिला के 10-12 हज़ार के डिडक्शंस होके 79 पे पहुंच जाओगे, मतलब 80,000 के आसपास अप्रोक्स सैलरी आपको सीनियर पीए में मिलने वाली है पर मंथ, ये अकाउंट में आएगी। ठीक है, ईयरली सैलरी कितनी होगी? जो कि बनती है 11 लाख अप्रोक्स, 11 से 12 लाख के पास में आपको ये सैलरी मिलने वाली है ईयरली। तो मेरे हिसाब से काम अगर ज़्यादा आपको लग भी रहा है तो सैलरी भी ज़्यादा आपको मिल रही है। तो आप ये मत सोचिए कि काम ज़्यादा है, सैलरी भी तो ज़्यादा है, ये भी देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका पीए की सैलरी क्या है। तो पीए में आप 1 लाख रुपए कम कर लो जो आपकी सैलरी बनेगी। जैसे उसके अंदर आपको जो ग्रॉस नेट सैलरी थी वो अराउंड 80,000 थी, यहाँ पे 76 या ऐसे मान के चलो 4-5 हज़ार रुपए का फर्क जो इसमें रहने वाला है। तो ओवरऑल साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए पीए में कम मिलता है। 1 से 1.5 लाख ऐसे मान के चलो आप कि कम आपकी होगी पीए अगर आप बनेंगे तो, और एसपीए बनेंगे तो 1 से 1.5 लाख ज़्यादा आप उसमें ऐड कर लो। तो सैलरी का ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक तरह से फाइनल सैलरी ही है। अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से आप 1-1.5 साल 2 साल बाद बोलो तो वो अलग हो जाएगा। अभी के हिसाब से ये सैलरी आपकी फाइनल है, आप इसको मान करके चल सकते हो कि यही आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज की प्रमोशंस आपके क्या होने वाले हैं। प्रमोशंस बेसिकली सिंपल ही फॉर्मेट में चलता है। पर्सनल असिस्टेंट आप शुरुआत में बन रहे हैं मान लेते हैं, तो उसके बाद आप सीनियर पीए बनेंगे, सीनियर पीए बनने के बाद आप कोर्ट मास्टर बनेंगे। तो ये 3 वैकेंसीज तो अभी आपके पास सामने है ही। कोर्ट मास्टर के बाद सीनियर कोर्ट मास्टर रहता है। देन अगर आपकी सीनियरिटी है और अगर आपकी एज बची हुई है 60 से होने में, तो फिर यहाँ पर आपको ब्रांच ऑफिसर बनाया जा सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनाया जा सकता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार बनाया जा सकता है। पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी एज 5-6 साल अभी बची हुई होनी चाहिए 60 में, और आपकी सीनियरिटी भी होनी चाहिए। कोई बार ऐसा भी होता है कि सीनियर लोग पहले बनते हैं और आपकी एज जो है उनसे ज़्यादा होती है, तो ये कई बार थोड़ा सा आपको देखना फेस करना पड़ सकता है कि आपसे जो कम एज वाले हैं वो आगे निकल गए, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया था तब आपकी एज उनसे ज़्यादा थी। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पहले से आइडिया होगा, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्रमोशंस काफ़ी सारे हैं। प्रमोशंस के अगर हम बात करें कि सैलरी अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से डेप्यूटी रजिस्ट्रार की सैलरी 150-160 के आसपास है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की उसमें 10-15 हज़ार कम कर लो, ब्रांच ऑफिसर में भी 15 हज़ार कम कर लो। तो कुल मिलाकर के आपको अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो डिप्टी रजिस्ट्रार अभी 150 के आसपास है, मतलब 1,50,000 पर मंथ। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छे प्रमोशंस हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास ये जॉब को लेने का, क्योंकि ये जो जॉब है, ये जो वैकेंसी है वो रेगुलर नहीं आती है एसएससी की तरह, हर साल इसमें जो है वैकेंसी नहीं आती है, 4-4 5-5 साल में आती है। पिछले जो वैकेंसी आई थी वो 2019 के अंदर आई थी, तो आप देख लो 6 साल बाद ये वैकेंसी का मौका आपको मिल रहा है। तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है अभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। इसीलिए आपको जो है मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड डिक्टेशन जो है वो लिखवा रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से ही पूरी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। कि कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में फुल स्टॉप कॉमा बोल दिया जाए
और कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं भी बोला जाए। जैसे पिछली बार का मैंने सुना है कि नहीं बोला गया था, तो मैं इसीलिए दोनों ही चीज़ें की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर कोई सी भी आ जाए डिक्टेशन, आप उसको आसानी से लिख सकें। अब हम लास्ट बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कलोड क्या रहेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब इसलिए कर रहे हैं कि हमको काम ना करना पड़े, पर ये गवर्नमेंट जॉब आपको प्राइवेट से भी ज़्यादा काम करवाएगी। ये आप पहले से ही मान करके चलिए। आप ये मान के चलिए कि आप प्राइवेट जॉब ही करने वाले हैं, आपको गवर्नमेंट का सिर्फ थप्पा मिल जाएगा, पर आपका काम जो है वो प्राइवेट जैसा ही होगा। ये आपको पहले से ही माइंडसेट बना करके चलना है। आप वहाँ जाके परेशान हो जाएं कि यहाँ पे इतना सारा काम है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से दिमाग से निकाल के रखिए। क्या काम रहने वाला है, कैसा वर्कलोड रहने वाला है, वो मैं आपको समझाता हूँ। कि कोर्ट के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,000 से ज़्यादा केसेस, जो पुराना डेटा है जुलाई 2024 तक का, उसमें अकॉर्डिंगली उसके 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतने सारे केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं, उसको करने के लिए जजेस इतने सारे नहीं हैं। अब उन जजेस के अंदर ये सब डिवाइड होता है, और वो जो काम है वो उन 5 से 6 पीए एसपीए के अंदर डिवाइड होता है। तो आपको डेली कम से कम 50 डिक्टेशंस करीबन लिखने होंगे। उन डिक्टेशंस को ट्रांसक्राइब करना होगा। अब ऐसा नहीं कि हर डिक्टेशन 5-5 10-10 पेज का हो। ऐसा होता है कि कुछ डिक्टेशन एक ही लाइन का होता है, कुछ डिक्टेशन 10 लाइन के होते हैं, कुछ डिक्टेशन 10 पेज के भी होते हैं, और कुछ डिक्टेशन 100-100 पेज के भी होते हैं। पर वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करने हैं। पर हाँ, 50 जो डिक्टेशंस आपको दिए हैं उसमें से 90% काम उसी दिन होके जाता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे पर नहीं जाने वाला। तो आपको वो सारा काम एक ही दिन के अंदर करना है, ये माइंडसेट आपको बना करके चलना है, और वो हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि काम वो है अगले दिन या 4-4 दिन तक चल रहा है, वो उसी दिन करना होता है और कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये आपका माइंडसेट रहना चाहिए। दूसरा, कि आपको हमेशा काम करना है, हमेशा शॉर्ट हैंड लिखनी है। ये भी आप अपना जो दिमाग है बना करके रखिए। एक दिन के अंदर कम से कम 8 घंटे आपको कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ये जो रियलिटी है वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हाई कोर्ट में काम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही ये मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में काम होता होगा। मैंने वहाँ पे काम नहीं किया है, पर इस हाई कोर्ट के हिसाब का मैं आपको वहाँ का समझा रहा हूँ। तो 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे का ही टाइम पीरियड वैसे होता है। पर ये मत सोचना कि आपका 5 या 5:30 बजे आपको छुट्टी का टाइमिंग जो है ऑफिशियल है, तो 5:30 बजे आप घर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। 7 बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, 9-10 भी बज सकते हैं। रेट डेली नहीं होगा, कभी कभी होगा, पर मोस्टली होने वाला है। ये माइंडसेट आप पहले से ही तैयार करके रखो। कई बार आपको सैटरडे संडे को भी ऑफिस जाना पड़ सकता है। वही बात है, रेगुलर नहीं है, कभी कभी होती है ये चीज़ें। पर हाँ, आपको काम करना पड़ेगा, वो मैं माइंडसेट बता रहा हूँ कि काम करने के हिसाब से ही आप ये जॉब के लिए प्रिपेयर करते रहिए। ऐसा मत समझना कि गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो फ्री में मजे घूमते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, वैसा करते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। समर विंटर ब्रेक्स मिलेगा, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक एक महीने का समर ब्रेक होता है, 15 दिन का विंटर ब्रेक होता है, ये आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप बहुत जो है रिलैक्स मूड में रहेंगे। आप फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं, आप इंडिया में घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब आपको कुल मिला के काफ़ी अच्छा टाइम भी मिल जाता है आपको फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका काम क्या रहने वाला है, वर्कलोड कैसे रहने वाला है, सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा अभी आपकी जो प्रिपरेशन है उस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक मैटर को आपको कितनी बार लिखना चाहिए, उस वीडियो को जा कर के देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइड में या ऊपर आई बटन पे आपको ये लिंक मिल रहा होगा, उस पर उसको देखिए। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी गिवन है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी गिवन है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 1-1.5 महीना का ही बचा है, तो 1-1.5 महीने में आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सकती है। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।